कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विधायक बीरेन चौधरी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विद्यासागर यादव जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शरद कुमार सिंह जी, आप पार्टी के अध्यक्ष राम कुमार पटेल जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया श्रीने जी, कैलाश प्रजापति जी और यहां से लड़े चुनाव समाजवादी पार्टी के रहे प्रत्याशी सुशील कुमार टेबीवाल जी, गणेश शंकर पांडे जी, श्रीमती तलत अजीज जी, श्रीमती पुष्पलता मंगल चेयरमैन नगर पालिका, श्री साजिद अली साहब, सैयद अरशद जी, हरेंद्र कृष्ण त्रिपाठी जी और बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आपके सभी हमारे पदाधिकारी जो मंच पर हैं। मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में, जहां ये तपती हुई दोपहरी है, गर्मी है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पसीना न निकल रहा हो। हम सब जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब पसीना बहा रहे हैं और मैं जानता हूं ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो पसीना बहाया जा रहा है वो इसीलिए बहाया जा रहा है कि इस बार दिल्ली से सरकार में जो लोग हैं वो हटने जा रहे हैं। मैं एक एक चुनावी जनसभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं जहां देख रहा हूं पंडाल में तो लोग हैं ही हैं, लेकिन पंडाल के बाहर भी मैं देख रहा हूं दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दाएं हाथ पर हो और चाहे बाएं हाथ पर, जहां छिपाने के लिए और छिपने के लिए, इस दोपहरी से बचने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन सर पे अपना गमछा रख करके भी आप लोग जो समर्थन दिखा रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बीरेन चौधरी जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाने वाले हैं। ये बड़ा इत्तेफाक है इस बार, आज आखिरी दिन जब मैं महाराजगंज से मैं आया हूं तो बड़ा इत्तेफाक देखने को मिल रहा है। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे और यहाँ जितने लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो जानते होंगे, इधर पता नहीं क्या हो गया दिल्ली वालों को। जो हमारे प्रधान सांसद जी हैं वो आजकल न जाने क्यों माँ के पीछे पड़े हुए हैं। जो माँ शब्द है, जो हमारे दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी हैं, पता नहीं क्यों जो शब्द माँ है उसके पीछे पड़े हुए हैं। और जब से उन्हें घबराहट हुई है, न केवल वो खुद डगमगाए हैं बल्कि उनकी जबान भी लड़खड़ाई है। और इधर जो सुनने को मिल रहा है कि जब उनकी ऊंचाई से जो गिरावट शुरू हुई है, जो वो गिरते जा रहे हैं, न जाने कहां जाकर के गिरेंगे, और जिनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, वो लोग क्या कहते थे इस चुनाव में, कभी मीट की बात की, कभी मच्छी की बात की, कभी मुजरे की बात की, और अब सुनने में आया कि महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं। ये जितने शब्द इन्होंने बोले हैं ये सब एम से शुरू होते हैं, माँ से शुरू होते हैं, लेकिन ये एम शब्द के पीछे तो पड़े हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं इस बार एम से महाराजगंज भी है, माँ से महाराजगंज भी है। वो अगर उधर पीछे पड़े हैं तो महाराजगंज भी वाले भी इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पीछे पड़े हैं। जब तक जमानत जब्त नहीं होगी तब तक महाराजगंज के लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं।
जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ 7वें चरण तक आते आते वो नारा अपना भूल गए कि नहीं भूल गए? और न केवल नारा भूल गए हैं, अब उन्हें डर सता रहा है कि कहीं 400 न हार जाए। और सच्चाई तो यही है, हमने आपने थोड़ी देर में समझने की कोशिश की। सोचिए उन्होंने क्या नारा दिया? नारा दिया 400 पार। हम लोग बाद में समझ में आया कि 400 पार का मतलब हुआ कि 543 में 400 पार मतलब 143 सीटें। 400 हार मतलब 143। और सच्चाई तो ये है कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया है और 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। और सुना है कि अब वो दूर कहीं चले गए हैं। सुना है परिणाम आने से पहले ही दूर चले गए थे, कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन और अपील करने आया हूं। इन्होंने 10 साल में हर बात झूठी बोली है, इनका हर वादा झूठा निकला है। कहां कभी कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज जब हमारा किसान अपना हिसाब किताब लगाता है तो उसकी आय दोगुनी नहीं हुई है। जो लागत बढ़ी है उसके कारण आज हमारा किसान संकट में चला गया। न केवल किसान संकट में गया है, बल्कि उनके सामने ऐसा संकट पैदा किया है कि अगर सरकार चाहती तो उनकी मदद हो जाती, लेकिन इस सरकार की नीयत में नहीं था मदद करना। इन्होंने जब कर्ज माफ करने का फैसला लिया तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए नियम बनाया, और नियम ये बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका कर्ज है उन्हीं का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान, हमारा गरीब और हमारे गांव में रहने वाले लोगों का तो कर्ज हजारों या लाखों में है। इन्होंने ऐसा नियम बना करके हमारे गरीबों और किसानों को धोखा देने का काम किया। 26 लाख करोड़ के लगभग इन्होंने देश के बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी, कारखाना चलाने उनका कर्ज माफ कर दिया। लेकिन आज महाराजगंज में हम लोग भरोसा दिला के जा रहे हैं कि अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों का और गरीबों का पूरा कर्ज माफ होगा। और जिस दिन परिणाम आ रहा है आप जानते होंगे, 4 जून को मंगल है और मंगल ही हो जाएगा उस दिन। 4 जून को है कौन सा मंगल है कि नहीं है? मंगल होने जा रहा है। और जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन 4 जून को जब हारेंगे तो देश के सुनहरे दिन होंगे, हमारे आपके खुशियों के दिन होंगे। और 4 जून को न केवल सरकार बदलेगी, बल्कि बीजेपी के मित्र मंडली बदलेगी। 4 जून को मंगल के दिन न केवल मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। और मीडिया वालों के लिए भी 4 जून खुशखबरी वाला दिन है, इनके लिए भी आजादी का दिन है। उस दिन ये भी आजादी मनाएंगे। बताओ आप लोग आजादी मनाओगे कि नहीं मनाओगे? चेहरे से तो लग रहा है कि अभी से ये खुशी मनाने लगे। और मुझे जनता का समर्थन तो दिख ही रहा है, लेकिन
हमें अपने प्रेस के साथियों का भी समर्थन लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि महाराजगंज इस बार पलटने जा रहा है, बदलने जा रहा है, वीरेंद्र चौधरी जी को जिताने जा रहा है। जहाँ हमारे किसान के सामने संकट पैदा किया, वही हमारे नौजवान जानते होंगे कि बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने तैयारी की, बड़े कोचिंग कर करके, और इन्होंने परीक्षाओं की तैयारी की। जब भी ये लोग परीक्षा देने गए और घर लौट करके आए तो पता लगा कि जो परीक्षा लिख करके आए उसका पेपर रद्द हो गया है, पेपर लीक हो गया है। और अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं या जितनी भी परीक्षा हुई हैं, सबके पेपर लीक करा दिए। और याद रखना नौजवान साथियों, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक किए हैं। और इसलिए किए कि जिससे कि आपको नौकरी न देनी पड़े, इसलिए पेपर लीक किए हैं। और पेपर लीक होने से आपको नौकरी तो मिली नहीं है, लेकिन जरा सोचना जाकर के इन बीजेपी के लोगों ने 10 साल में आपका 1/3 जीवन बर्बाद करने का काम किया है। 1/3 जीवन बर्बाद किया है। न केवल इन्होंने नौकरियों के पेपर लीक कराए, बल्कि हमारा यहाँ का नौजवान जानता होगा, जो सपना देखता था कि भाग दौड़ कर करके जब फौज में भर्ती हो जाएगा तो उसे वर्दी पहनने को मिलेगी, उस सपने को भी तोड़ने का काम किया। जो नौकरी पक्की थी उस नौकरी को आधा अधूरा बना दिया, और ऐसा आधा अधूरा बनाया अग्निवीर वाली व्यवस्था में कि अगर वो शहीद हो जाएगा तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा, जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिलेंगी। इसलिए अपने नौजवानों को हम कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको पहले की तरह जो पक्की नौकरी थी, पक्की वर्दी पहनने को मिलती थी, वैसी ही आपको पक्की वर्दी और नौकरी देने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन करेगा। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, बल्कि आप जानते होंगे, सब लोगों ने बताया होगा मन से कि 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, जो इस सरकार ने जानबूझ करके नहीं भरी। ये जानते थे कि अगर भरेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दी। 30 लाख नौकरियां अभी भी खाली हैं। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, आप तैयारी करिए, सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां आपको दे करके देने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? हम अपने खाकी वर्दी पहनने वालों को भी सावधान करने आए हैं। अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, ये अगर बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो खाकी वर्दी वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये जब मैं कहता हूं तो यही हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाई लोग प्रेस से सवाल करवाते हैं कि बताओ कैसे हो सकता है ये। तब मैं प्रेस के लोगों को जवाब देता हूं कि बताओ आपको क्या पता था कि बैंकें बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि सरकारी नौकरियां संविदा पर आउटसोर्स पे चली जाएंगी? क्या आपको पता था जीएसटी लागू करके आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको नहीं पता था तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तो फौज की तरह, अग्निवीर की तरह हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी ये 3 साल की करनी। ठीक है, सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो कि नहीं हो आप लोग? मैं आपसे सावधान भी करने आया हूँ, वहीं आपको याद दिलाने आया हूँ। बताओ बोरी की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 5 किलो की हुई, फिर 5 किलो की हुई। बताओ खाद की बोरी से कितनी चोरी हो गई?